तो कि अपनी भावनाओं को स्वचालित ना चलने दे, ठीक है? अपनी भावनाएँ ऐसे नहीं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम फिर बुरा महसूस कर रहे हैं और घंटों, दिनों, महीनों वो बुरा बुरा महसूस करना छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या होगा आगे की घटनाएँ भी बुरी होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे साथ में। तो ये हमने कल सीखा था और आज हम सीख रहे हैं कि शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रेम की जो शक्ति है उसका कई बार हम दोहन नहीं करते कि क्या करूँ? मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि ऐसे है, तो ये चीज़ आप सीखेंगे देखिए क्या कहता है चलो। अगर आपके जीवन में हर प्रिय सच्चाई चीज़ नहीं है, म्यूट रखिए फ्रेंड्स अपने। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी-कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएँ ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचें, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो रही है और आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, तो आप इस बात से निराश होकर प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं, तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर इसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं दिया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम रखना, देखिए कितनी अच्छी लाइन है, गौर करिएगा और ये हमेशा मतलब मैं नहीं कहती कि मैं पूरी तरह 100% इसे फॉलो करती हूँ या मैं तो भगवान बन गई या मेरे मन में तो कोई नकारात्मकता आती नहीं है, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन ये लाइन मुझे अच्छे से याद रहती है हमेशा और ये आपको बता रही हूँ। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। ठीक है ना? तो यही चीज़ है कायम रखना, लेकिन इसमें थोड़ी-सी देर का अगर आप गुस्सा कभी होते हो और फिर आप वैसे के वैसे हो जाते हो, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को बदल लिया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उसे कायम रखते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन सबसे पहले खुद ही जलते हैं। ठीक है? क्योंकि वो हमारे जीवन में नकारात्मकता लेके आएगा सब चीज़ें। 1 मिनट फ्रेंड्स। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं या उसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण का नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं, वही आपको मिलता है। आमीन। समझ गए ना? कई बार क्या होता है, मैंने बताया था ना कि आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी रोड पे कोई जा रहा है, उसकी मदद कर रहे हो, आप अपने पड़ोसी को, फ्रेंड को मकान दिलवाने में मदद कर रहे हो और आपको कहीं से दूसरी मदद मिल जाती है। कोई संबंध लगता है आपको इसमें? बिल्कुल संबंध है क्योंकि आप जो देते हो ना, ऐसा नहीं है उसी व्यक्ति से आपको मिलेगा, ये ब्रह्मांड से कहीं न कहीं से मिल जाएगा।
तो आप क्या कर रहे हो, किसी को दोषारोपण दे रहे हो, प्रेम नहीं दे रहे हो, तो वो चीज आप तक लौट करके आएगी, कहीं और से आएगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है कि क्या है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं कि देखो मौसम कितना खराब है, ऐसा मौसम तो मुझे पसंद नहीं। या हम लोग क्या बात करते हैं कि राजनीति देखो, वो उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अपन को क्या लगता है, तो नॉर्मल बातें, क्या है इसके अंदर, क्या नकारात्मकता है? या संतान के प्रति या जीवन साथी के प्रति, है ना, कोई भी आलोचना कर रहे हैं किसी की, हल्की सी भी आलोचना, वो भी दोस्तों नकारात्मकता होती है। लेकिन हमें क्या लगता है, हानि रहित लगती है कि क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसे बोल दिया। लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती है। अपनी शब्दावली से भयंकर, देखो कितनी अच्छी चीज है, मैं हमेशा बोलती हूँ और बताती भी हूँ। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप इसमें प्रबल भावना भर देते हैं और वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे। जबकि जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा? तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि अरे कितना भयंकर, कितना भयानक है ये चीज, कितनी खराब है, कितनी बेकार है। तो ये क्या नकारात्मकता है। और आप जब कहते हो ना, वाओ, अद्भुत, अद्भुत जीवन है, आज का दिन अद्भुत है, बेहतरीन, शानदार, तो क्या होता है कि आप वैसे ही अद्भुत, बेहतरीन और शानदार चीजों को आकर्षित करते हैं आपकी जिंदगी में। तो आप जिसे भी प्रेम करते या चाहते हैं, उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं। वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं, वही हमारे हमारे जीवन में लौट कर आता है। ठीक है, मान लें आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, उसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में, समाचार में देखी गई किसी नकारात्मक घटने के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से आप रात को सो नहीं पाते। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। कोई चीज बाहर से नहीं आती। देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये लाइन है एक, कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर ही आती हैं, अंदर से ही आती हैं। तो यही तो कहते हैं अपन, खुद को बदल, खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। जीवन अंदर से बाहर की ओर चलता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। और हम क्या करते हैं, बाहर से अंदर की ओर चलाते हैं इसको। बाहर अच्छा होगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, बाहर दुख होगा तो हम दुखी हो जाएंगे, बाहर खुशी होगी, किसी ने खुशी की खबर सुना दी, कोई खुशी है तो वो खुशी अपन हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं चलता जीवन, हम आज तक ऐसा ही चलाते आए थे। तो कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती हैं। तराजू का काटा, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको।
यदि आप 50% सकारात्मक, 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी, तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी, तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। और इसका कारण यह है, अब देखिएगा क्या है कारण। जब आप प्रेम देते हैं, तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है, बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती है। इससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है, तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद है या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी, और बिना किसी कोशिश के आपने अपने आप होती दिख रही थी। खुश किस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और ज्यादा प्रेम ला रहा था। इससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी। इससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती का इकलौता कारण यह था दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं, और धन दौलत और सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जो ये बता रहे हैं, मतलब इस बुक में भी और बड़े बड़े लेखक हैं जो ये चीज बता रहे हैं। चलो थोड़ा सा और लेसन। आपने अपने अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका ले। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई, और वे कई गुना हो रही है। जब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपके और ज्यादा आ रही हैं, अब नकारात्मक चीजों की बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही है, और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। चलिए, हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। अब देखिएगा कैसे करना है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा, अच्छी चीजों से होगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं समस्याएं आएंगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं, आप वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे, वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। क्योंकि आप खुशी की यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं, तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे। प्लीज दोस्तों, म्यूट करो अपने आप को। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं, तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे, और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं, तो उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा।
अच्छी भावनाओं वाले एक दिन में अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब तक सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल को उधार ना दें। बहुत से लोग वर्तमान में ही नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने समझा, आज के लिए इतना काफी है, हमारा लेसन हो गया है और कल हम शानदार चीज सीखने जा रहे हैं। कल हम शक्ति और सृजन सीखेंगे कि कैसे सृजन होता है, कैसे हम कोई चीज को पालें, कैसे हम किसी भी चीज की जो भी फ्यूचर में हमें चाहिए उसे कैसे पालें। बहुत अद्भुत होगा कल। तो आज आपने समझा कि क्या बताना चाह रही है रांडावन, क्या बताना चाह रही है ये बुक। दोस्तों, भविष्य से हम कहते हैं हमारी मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो आपको क्या है, अभी कल मैं एक वीडियो भी सुन रही थी, उसके अंदर आया था, ऑटो पे लिखा रहता है, ट्रकों पे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना। जूता टंगा रहता है, लिखा रहता है, मर्सिडीज पे लिखा रहता है क्या, ऑडी पे लिखा रहता है क्या, कभी भी नहीं लिखा रहता है ना। क्योंकि वो लोग सोचते ही छोटा है और फिर उनके साथ बुराई होता है हमेशा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बनते चले जाओगे। कभी भी बड़ी चीजों पे, बड़ी बड़ी कोठियों पे कुछ नहीं होता, छोटी छोटी झोपड़ियों पे काली हांडी टंगी रहती है ना, कि नजर ना लग जाए। भाई उनको ही लगेगी क्या नजर, बड़ी चीजों को नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ सोच का ही परिणाम है। आपको क्या करना है, आज से अपनी जिंदगी बदलने के लिए अच्छी भावनाएं देनी है, अच्छा महसूस करना है, अच्छा फील करना है, खुश रहना है ऑलवेज। तो आप खुशी को आकर्षित करोगे। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। तो किस्मत कुछ नहीं होती है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आज इसे से बदलना शुरू कर दीजिए और आज से नहीं, इसी पल से, क्योंकि इस पल में धन्यवाद देना, और ये बदलेगा कैसे, जब आप हर चीज के लिए धन्यवाद देंगे, है ना। तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज उठाते हैं, जो भी चीज, उसके लिए धन्यवाद देके अपने दिन को कृतज्ञता में बदल लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। अब हम अफर्मेशंस करेंगे। एक लीटर अपने आप को अनम्यूट कर ले और